Hey guys, क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 11th एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज बायनोमियल नोमेनक्लेचर। Binomial nomenclature is also important for your NEET examination 2024. So, by, first of all, the by word, by means two. By means two. And nomenclature, as I have told earlier, कि nomenclature means naming. किसी का भी name रखना, that is nomenclature. So, binomial nomenclature, this is our topic. So, as you know, any scientific name of an organism is composed of two names. First name is your generic name, and the second name is the name of the species. So, name of generic name and the name of species, these are the two names of any organism. For example, if you take our example, like example of human being, so the scientific name of human being is Homo sapiens. So, in similar way, any organism is named scientifically according to the rules of the binomial nomenclature. तो जो भी इसके रूल्स होंगे आज हम लोग उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो नटशेल में जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल्स है उसको लेकर आया हूं और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। तो देखिए पहला जो नेम रूल है वो है लैटिन नेम। लैटिन मींस क्या होता है, जो भी नेम्स होगा बायनोमियल नोमेनक्लेचर में वो सब लैटिन वर्ड में लिखे जाएंगे। जो लैटिन भाषा है वो ओल्ड भाषा है, डेड भाषा है, उस भाषा में लिखी जाएगी। और अगर कोई लैटिन वर्ड नहीं है तो उसको लैटिनाइज्ड भी कर देना है। फॉर एग्जाम्पल अभी वेस्ट बंगाल में एक 2-3 साल पहले एक न्यू स्पीशीज ऑफ प्लांट खोजा गया। तो इस तरह के जगहों पे न्यू स्पीशीज बहुत ज्यादा मिलता है, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पे ज्यादा मिलता है। तो उसका नाम अब्दुल कलामिया रख दिया गया इन द नेम ऑफ आवर मिसाइल मैन। तो देखिए कितना उसका खूबसूरत ट्रिक दिया गया कि अगर नेम नहीं मैच कर रहा है, इंग्लिश वर्ड है, तो उसको लैटिनाइज्ड कर दो। तो अब्दुल कलाम से बन गया कलामिया। तो उसी तरह से आप लोग देखेंगे होमो सैपियंस ये प्योर लैटिन वर्ड है, ठीक है। तो लैटिन वर्ड में लिखना है, अगर लैटिन नेम नहीं है, इंग्लिश वर्ड है, तो उसको लैटिनाइज्ड कर देना है। दिस इज आवर फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल इज इटैलिक्स। अगर नेम को आप जितना भी नेम्स आप लिख रहे हो वो सब इटैलिक्स में होना चाहिए, ठीक है। इटैलिक्स में ही लिखना प्रिंटेड कराना होता है। जितना भी नेम्स होगा बायोलॉजिकल नेम का वो सब इटैलिक्स में लिखाएगा। वो तिरछा टाइप से ऐसा लिखाता है, थोड़ा सा कर्सिव में। कंप्यूटर में आप लोग सब भी देखे होंगे एक फॉन्ट होता है खास, इटैलिक्स। The third is the first word, that is the genus, and the second word or second component, that is specific epithet. तो थर्ड रूल क्या बता रहा है कि जो फर्स्ट वर्ड होगा वो जेनस कहलाएगा या उसको जेनेरिक नेम भी बोल सकते हैं। और जो उसका जो सेकंड वर्ड होगा या जो सेकंड कंपोनेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। तो दिस इज आवर थर्ड रूल। अच्छा, स्पेसिफिक एपिथेट को स्पीशीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक ही बात है। जो पहला वर्ड होगा वो जेनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। आप इसी चीज को ऐसे भी बोल सकते हैं, द फर्स्ट वर्ड इज जेनेरिक नेम एंड द सेकंड वर्ड इज स्पेसिफिक एपिथेट। एक ही बात है, दोनों एकदम एक चलता है ना। अब ऐसा हम बोल सकते हैं किसी भी साइंटिफिक नेम को अगर ले, जैसे ह्यूमन बीइंग का भी आप लोगों ने सुना कि होमो सैपियंस होता है, तो जो फर्स्ट वर्ड है ना वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड वर्ड है ना वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है।
ये एक इंफॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, रूल नहीं है। एक इंफॉर्मेशन है कि जो फर्स्ट वर्ड है वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है और जो सेकंड वर्ड है वो एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करता है। दैट मींस व्हाट, कि जो जेनस होगा ना, जेनस, ये जेनस इज नाउन और जो स्पीशीज होगा ना वो उसका एडजेक्टिव है, वो उसको डिस्क्राइब करेगा, वो उसको बतलाएगा। अब कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, अगर हैंड रिटन करेंगे, व्हेन हैंड रिटन then the biological name should be underlined separately। बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम लोग एग्जाम में भी लिखते हैं तो इसको ध्यान नहीं देते और कई बार इससे क्वेश्चन भी फॉर्म किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक साइंटिफिक नेम दे दिया है मैंगो का, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। अब इसको अगर हमको पूछा कि मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या होगा, तो सिंपली अगर ऐसा लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। अगर हैंड से लिख रहे हैं तो उसमें मेरे को क्या करना है, ये मैंगीफेरा को अंडरलाइन करना है और इंडिका को भी अंडरलाइन करना है, लेकिन सेपरेटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है कि नीट के एग्जाम में 4 ऑप्शंस देते और मैंगीफेरा इंडिका को एक साथ अंडरलाइन कर दे तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, या अंडरलाइन ही ना करें वो भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो मैंगीफेरा इंडिका, और दोनों ही अलग अलग अंडरलाइन किया हुआ है, ये साइंटिफिक नेम करेक्ट होगा। लेकिन आगे एक और स्टेटमेंट है कि और प्रिंटेड इन इटैलिक्स। अभी मैंने बोला कि ये तो हैंड रिटन की बात हो गई, अगर हैंड रिटन में ना करूं तो साइंटिफिक नेम को प्रिंट करना है इटैलिक्स में। वो कंप्यूटर वाले सिस्टम में आप कर सकते हो, पीसी पे कर सकते हो, लैपटॉप पे कर सकते हो। तो ये तो हुई प्रिंटिंग की बात और हैंड रिटन की बात, पॉइंट नंबर 4। अब आता है रूल नंबर 5। जो फर्स्ट वर्ड है इट इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर और जो सेकंड वर्ड होगा वो स्मॉल लेटर से शुरू होना चाहिए। दिस इज द रूल ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंगीफेरा का जो एम है वो कैपिटल में मैंने लिखा है और इंडिका का आई स्मॉल अल्फाबेट मैंने यूज करा है यहाँ पर। तो इन छोटे छोटे चीजों को भी बहुत इंपॉर्टेंस देंगे, क्योंकि हो सकता है आपको कोई ऐसा ऑप्शंस दे दे मैंगीफेरा इंडिका जिसमें इंडिका का आई बड़ा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। ठीक है, या हार्वर्ड में आप मैंगीफेरा लिख रहे हैं तो ऐसा लिख देंगे मैंगीफेरा, एम छोटा लिख देंगे तो वो भी गलत हो जाएगा, आपको एम बड़ा लिखना है। तो इन कुछ बातों का ध्यान रखना है आपको। और एक बहुत स्पेशल पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, कि जो नेम ऑफ ऑथर है उसको एंड में लिखेंगे इन एब्रिविएटेड फॉर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, name of author should be written in the end but in abbreviated form। अब abbreviated form का क्या मतलब होता है, जिससे शॉर्ट फॉर्म में लिखना, आपको बहुत बड़ा नहीं लिखना है। जैसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में आपको बता दूं, ये लीनियस नहीं दिया था, कैर्लस लीनियस, और ये भी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा क्वेश्चन है कि मैंगीफेरा इंडिका जो नेमिंग है ये लीनियस नहीं क्या था, तो लीनियस जो कि ऑथर है तो इसके लास्ट में लीनियस लिखना है, लेकिन अपने फुल लीनियस वर्ड नहीं लिखना है। इसको लिखने के लिए शॉर्ट एब्रिविएटेड फॉर्म का यूज करेंगे। तो शॉर्ट में LINN और एक फुल स्टॉप दे देंगे बस। इससे पता चल जाएगा ये लिन मतलब इज लीनियस। तो इन शॉर्ट वर्ड्स का हमको यूज करना है और इस तरह से रूल्स लिखना है। जो बंदे 11th में है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, ये रूल्स ही लिखना। तो ये जो 5-6 रूल्स है ये आप विद एग्जांपल आप लिखेंगे एग्जाम में। जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है बायनोमियल नोमेनक्लेचर में कि भाई बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, या किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो साइंटिफिक नेम है वो किसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, तो वो है बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये पहला
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। किसने दिया पूछेगा तो कैरलस लीनियस, मैंने अभी आपको बताया। इसमें रूल से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड क्या है, सेकंड वर्ड क्या है। तो फर्स्ट वर्ड क्या होगा, वो होगा जेनस या जेनेरिक नेम। सेकंड वर्ड इज स्पीशीज, इज दैट इज द स्पीशीज। तो ये सब आपको थोड़ा थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। सेकंड आपको क्या है कि जब हैंड रिटन करेंगे तो हैंड रिटन में दोनों सेपरेटली अंडरलाइन करना है, इस बात का ख्याल रखना है। आपको एक ऑप्शन दे देगा इस तरह से लिखकर, और आपको बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ मैंगो, या करेक्ट साइंटिफिक नेम या बाइनोमियल नेम ऑफ मैंगो। तो आपको उसमें से सेलेक्ट करना पड़ेगा कि सही बाइनोमियल नेम क्या है। तो उसके लिए आपको पहले यहाँ पर ये वाला देखना पड़ेगा, है ना, रूल्स के अकॉर्डिंग कि एम बड़ा होना चाहिए फर्स्ट वर्ड, सेकंड वर्ड छोटा होना चाहिए, दोनों सेपरेटली अंडरलाइन हो जब हैंड रिटन हो, नहीं हैंड रिटन हो तो इटैलिक्स में लिखा हुआ हो, वो तिरछा तिरछा टाइप का, है ना। आपको मान लीजिए नॉर्मल बोल्ड में लिख के दे दिया क्वेश्चन पेपर में, तो गलत हो गया ऑप्शन, वो ऑप्शन नहीं चूज करना है। अच्छा, लीनियस को नहीं करना है, जो नेम ऑफ ऑथर है उसको आपको अंडरलाइन नहीं करना है, नेम ऑफ ऑथर को एब्रिविएटेड फॉर्म में लिखना। तो ये भी ख्याल रखिएगा, अगर फुल फॉर्म में लिख दिया लीनियस तो लीनियस गलत हो जाएगा। इस तरह से करके आपको ख्याल रखना है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल स्मॉल, ये वाली बात, फर्स्ट वर्ड क्या है, जैसे ये जेनस को बताता है, ये स्पीशीज को बताता है, लैटिन नेम्स होना चाहिए, ये भी बात है। अच्छा, लैटिन नहीं है तो उसको लैटिनाइज्ड कर दो, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सारे के सारे रूल्स से ही ना एक फुल क्वेश्चंस आ जाता है आपके नीट के एग्जाम में, और होपफुली इस बार भी आने के बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारा जो टॉपिक्स है चैप्टर 1 से रिमूव कर दिया गया है। न्यू एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर 1 के टॉपिक है जो कि रिमूव है, तो बचा है यही टॉपिक। तो आने का बहुत ज्यादा ऐसा चांसेस है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर से एक क्वेश्चन तो जरूर रहेगा। इसको आप लोग करें तैयारी नीट के हिसाब से, और कुछ अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में लिख कर जरूर बताएं। ये भी बताएं कि अगर आपको किसी टॉपिक की जरूरत है तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे, वो भी बतलाएं। कुछ अगर आपको देखने में इश्यूज आ रहा है तो वो भी बताएंगे। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, इसलिए एक बार घर में रिवाइज करिएगा आज, और रिवीजन करने के बाद कल अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे और हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग बहुत बहुत हेल्दी रहिए, और फिर मिलते हैं हम लोग कल। तब तक के लिए बाय बाय।